नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास द्वारा लिखा गया भरत राम प्रेम का तीसरा पद्य। तो शुरू करते हैं कि भूपति मरण प्रेम पनुरा की जननी कुमति जगतु सब साकी देखी न जाई बिकल महतारी जरही दुसह जरपुर नर नारी मही सकल अनरत कर मूला सो सुनि समुझ सहेव सब सूला सुनि वन गवनु कीन रघुनाथा करि मुनिवेश लखन सिय साथा बिन पानी नन पया दे पाए शंकर साकी रहे एहि गाए बहुरी निहारी निषाद सने हो पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू अब सबु आँखिन देख हुआई जियत जीव जड़ सबई सहाई जिनहि निरखि मग सापिन बीची तजहि विषम विष तापस तीची तई रघुनंदन लखनु सिए अनहित लागे जाई तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावहि काहि। तो शुरू करते हैं पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति तीन चार लाइनें जहां तक अपन लिख सकते हैं वहां तक तो लिखते हैं, फिर डायरेक्ट पढ़ लेंगे। भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति प्रेम के पनु यानी प्रण का राखी ने निर्वाह करते हुए राम वन गमन करते ही अपने प्राण त्याग दिए। निर्वाह करते हुए राम वन गमन करते ही प्राण त्याग दिए। भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति प्रेम के प्रण का निर्वाह करते हुए राम वन गमन करते ही प्राण त्याग दिए। भूपति मरण, तो यहां लिखेंगे दशरथ मरण, इसको ले लेंगे 5 नंबर पर। दशरथ मरण जननी कुमति, इसको ले लेंगे 7 नंबर पर। माता कैकेयी की दुर्बुद्धि का दशरथ मरण माता कैकेयी की दुर्बुद्धि का साखी यानी साक्षी तो सबू यानी सारा
जगतु यानी संसार है, 10 पे ले लेंगे इसको, संसार है। अब पूरी लाइन को पढ़ेंगे। भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति प्रेम के प्रण का निर्वाह करते हुए राम वन गमन करते ही प्राण त्याग दिए। दशरथ मरण और केकई की माता केकई की दुर्बुद्धि का जननी कुमति, माता केकई की दुर्बुद्धि का साखी यानी साक्षी तो, सबु यानी सारा, जगत यानी संसार है, साक्षी तो सारा संसार है। विकल उनके वियोग में, विकल इनके वियोग में माताओं की जो दशा हुई वह, यहां लिख देते हैं विकल। ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 11 पर। इनके वियोग में माताओं की जो दशा हुई, इसको ले लेंगे 12 पर। माताओं की जो दशा हुई वह, इनके वियोग में माताओं की जो दशा हुई वह देखी न जाही, देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती, कि देखी न जाई बिकल में तारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझि सहहि सब सूला। जरहि दुसहजर पुर नर नारी, इस असहनीय दुख में, इसको ले लेंगे 14 नंबर पर। इस असहनीय दुख में पुर यानी अयोध्या के, इस असहनीय दुख में अयोध्या के नर नारी, समस्त नर नारी इस असहनीय दुख में अयोध्या के समस्त नर नारी जर ही जल रहे हैं, अयोध्या के नर नारी जर यानी जर यानी रहे हैं। तो इस असहनीय दुख की आग में, इस असहनीय दुख में अयोध्या के इस असहनीय दुख की आग में, दुख की आग में, जर यानी आग में, इस असहनीय दुख की आग में अयोध्या के समस्त नर नारी जल रहे हैं, जल रहे हैं। इस असहनीय दुख की आग में, इस असहनीय दुख की आग में अयोध्या के समस्त नर नारी जल रहे हैं। इस असहनीय दुख की आग में अयोध्या के समस्त नर नारी जल रहे हैं। अगली लाइन लेते हैं कि मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझि सहहि सब सूला।
मही सकल, मही सकल, इस सारे, कितने नंबर पर थे वो? 18, 19 पर थे क्या? 18 है ना, 19 आएगा। इस सारे अनर्थ, अनर्थ की, इस सारे अनर्थ की करमूला जड़ मैं हूं, इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, सकल, इस सारे अनर्थ, अनर्थ की करमूला जड़ मही मैं हूं, इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं। कौन कह रहा है बात? भरत। कि सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं। सो सुनी, इसको ले लेंगे 22 पर। माता केकई ने मुझे राजा बनाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए यह प्रपंच किया। माता केकई ने सो सुनी, सो सुनी, सो सुनी, माता केकई ने मुझे राजा बनाने के लिए यह प्रपंच किया। समझू, जब ये मुझे याद आती है, जब ये बात मुझे याद आती है, जब ये बात मुझे याद आती है, सब सुला, तो इस सारे दुख को, सब सुला, तो इस सारे दुख को, सारे दुख को सही वो सहन करना ही पड़ता है। तो इस सारे दुख को सहन करना ही पड़ता है। सहन करना ही पड़ता है। तो इस सारे दुख को सहन करना ही पड़ता है। अगली लाइन लेते हैं कि सोनी बन गवनु की ने रघुनाथा, करि मुनिवेश लखन सिय साता, बिन पानी न पया देहि पाए, शंकर साकी रहे एहि गाए। अब समझिएगा, सुनी बन गवन की रघुनाथा, मैंने सुना की, वहां 25 पे चलेगी ना बन, सुना, मैंने सुना की, 25 हो गए थे ना वो, तो ये 26 आ जाएगा। मैंने सुना की, मैंने सुना की, शाबाश। इसको ले लेंगे कितने पर? 27 पर। मैंने सुना कि कौन? प्रभु राम। मैंने सुना कि प्रभु राम, मैंने सुना कि प्रभु राम मुनि वेश धारण कर, इसको ले लेंगे कितने पर? 28 पर। मुनि वेश धारण कर, मुनिवेश धारण कर, करी मुनि, तो मुनिवेश धारण कर, करी मुनिवेश, मुनिवेश धारण कर, करी मुनिवेश, मुनिवेश धारण कर, लक्ष्मण,
लक्ष्मण व सीता को लखन सिए साथा, लक्ष्मण व सीता को साथ लेकर मुनिवेश धारण कर, लक्ष्मण व सीता को साथ लेकर, तो ये 29 पर आ जाएगा पूरा, साथ लेकर वन गवन कीन, वन में चले गए हैं। तो इसको पूरे को ले लेते, कितने पर आएगा? 30 पर। वन में चले गए हैं, मैंने सुना कि प्रभु राम मुनि वेश धारण कर लक्ष्मण व सीता को साथ लेकर वन में चले गए हैं कि बिन पानिन पाया देहि पाए, शंकर साकी रहे वो एहि गाए। चले गए हैं वे बिना पद त्राण ही, यहां ले लेंगे कितने पर? 31 पर। वे बिना पानहीन पद त्राण के, वे बिना पद त्राण ही पया देहि पाए, पैदल चले गए हैं। वे बिना पद त्राण ही पैदल चले गए हैं। वे बिना पद त्राण ही पया देहि पाए, पैदल चले गए हैं। शंकर साखी, शंकर को साक्षी मानकर, ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 33 पर। वे बिना पद त्राण ही पैदल चले गए हैं, मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि यही घाये इस दुख को, इस दुख को रहे बड़ी कठिनता से सहन कर पा रहा हूं, बड़ी कठिनता से सहन कर पा रहा हूं। इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर पा रहा हूं, मैं इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर पा रहा हूं। ठीक है। वे बिना पद त्राण ही पैदल चले गए हैं, मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर पा रहा हूं। ठीक है। कि बहुरी निहारी निषाद सने हो, पुलिस कठिन उर भय वो न भेऊ। बहुरी यानी फिर 36 पर आएगा ना। फिर निषाद राज के सनेहु
सने को, फिर निषाद राज के सने को, स्नेह को, फिर निषाद राज के स्नेह को निहारी देखकर मन लज्जित होता है। 39 पर ले लेंगे। निषाद राज के स्नेह को देखकर मन लज्जित होता है। फिर निषाद राज के स्नेह को देखकर मन लज्जित होता है। बहुरी यानी फिर, निषाद यानी निषाद राज के, स्नेह यानी स्नेह को, निहार यानी देखकर मन लज्जित होता है। फिर निषाद राज के स्नेह को देखकर मन लज्जित होता है। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु, मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। शाबाश, इसको ले लेंगे मेरा हृदय तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 40 पर। मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। मेरा हृदय कठिन वज्र बन गया है, मतलब भयंकर वज्र बन गया है। ये आ जाएगा 41 पर और ये आ जाएगा 42 पर। मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। ठीक है, मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। भयउ न बेहु, इस दशा को देखकर विदीर्ण नहीं हुआ। इस दशा को देखकर भी, इस दशा को देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ। इस दशा को देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ। मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। इस दशा को देखकर भी 43, इस दशा को देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ है। जो इस दशा को देखकर भी विदीर्ण, मेरा हृदय कठिन वज्र बन गया है, जो इस दशा को देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब यहां लिखने की जगह नहीं है तो अपन ऐसा करते हैं, जहां जगह ही नहीं है तो फिर लिखेंगे भी कहां, तो मैं ऐसे समझा देता हूं इनको। अब सब आँखिन देखे वो आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। अब सब कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। अब सब कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। अब सब कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। जीव जड़, क्या करूं विधाता, क्या करूं विधाता, क्या करूं विधाता। जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। अरे मैं क्या करूं विधाता, जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। क्या करूं विधाता, जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। क्या करूं विधाता, जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। मुझे जीना पड़ेगा, क्या करूं विधाता, जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। ये तो ठीक है ना। अब सबो आंखिन देखे आई। अब ये सब कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। क्या करूं विधाता, हर परिस्थिति में जीव को जीवित रखता है। मैं मरूं तो
कैसे मरूं, क्योंकि विधाता जीव को हर परिस्थिति में जीवित रखता है। फिर क्या कहते हैं कि जिनहि निरखी मग सापिन बीची, तजहि विषम विषुतामस तीची। जिनहि निरखी, ध्यान से देखिएगा, जिनहि यानी जिन्हें, निरखी यानी देख कर, जिन्हें देख कर, जिन्हें देख कर, मग यानी रास्ते के, जिन्हें देख कर रास्ते के सांप बिच्छू, जिन्हें देखकर रास्ते के सांप बिच्छू अपने भयंकर जहर को छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर रास्ते के सांप बिच्छू भयंकर जहर को छोड़ देते हैं। और तामस तीची, तामसी प्रवृत्ति वाले लोग अपने क्रोध को त्याग देते हैं, और तामसी प्रवृत्ति वाले लोग अपने क्रोध को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाय। तेई यानी वे, तेई यानी वे, रघुनंदन यानी राम, लक्ष्मण सीता, वे राम लक्ष्मण सीता, वे राम लक्ष्मण सीता, जिन्हें अनहित लागे, अपने शत्रु लगे, जिन्हें अपने शत्रु लगे, वे राम लक्ष्मण सीता जिसे अपने शत्रु लगे, तासु तने उस माता केकई के, तासु उस माता केकई के, उस माता केकई के तने यानी पुत्र होने का, दूसरे ने असहनीय दुख तो, असहनीय दुख तो मुझे सहन करना ही होगा। उस माता केकई के पुत्र होने का असहनीय दुख तो मुझे सहन करना ही होगा। मुझे छोड़कर वह विधाता अन्य दूसरे को ये दुख सहन क्यों कराएगा? मुझे छोड़कर विधाता अन्य दूसरे को ये दुख क्यों सहन कराएगा? अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, इन लाइनों को समझा देता हूं एक बार। वे राम लक्ष्मण सीता जिन्हें अपने शत्रु लगे, उस माता केकई के पुत्र होने का असहनीय दुख तो मुझे सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे छोड़कर वह विधाता अन्य किसी दूसरे को ये दुख क्यों सहन कराएगा? अन्य किसी दूसरे को ये दुख क्यों सहन कराएगा? अब मैं एक बार पूरा बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आपके 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाए। भरत कहते हैं कि दशरथ ने तो राम के प्रति प्रेम के प्रण का निर्वाह करते हुए वनगमन करते ही प्राण त्याग दिए। दशरथ मरण माता केकई की दुर्बुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। इनके वियोग में माताओं की जो दशा हुई वह देखी नहीं जाती। ठीक है, इस असहनीय दुख की आग में अयोध्या के समस्त नर नारी जल रहे हैं। इस सारे
अनर्थ की जड़ मैं हूं, इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं। माता कैकेयी ने मुझे सो सुनी, माता कैकेयी ने मुझे राजा बनाने के लिए ये प्रपंच किया। माता कैकेयी ने मुझे राजा बनाने के लिए यह प्रपंच किया। माता कैकेयी ने मुझे राजा बनाने के लिए ये प्रपंच किया। समझी, जब ये बात मुझे याद आती है, जब ये बात मुझे याद आती है तो इस सारे दुख को सहन करना ही पड़ता है। इस सारे दुख को, इस सारे दुख को सहन करना ही पड़ता है। मैंने सुना कि प्रभु राम मुनिवेश धारण कर, करी मुनिवेश धारण कर लखन लक्ष्मण व सीता को साथ लेकर वन गवनु की वन में चले गए हैं। वे बिना पदत्राण ही पैदल चले गए हैं। मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर रहा हूं, बड़ी कठिनता से सहन कर रहा हूं। इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर रहा हूं, इस दुख को बड़ी कठिनता से सहन कर रहा हूं। फिर बहुरी ने फिर निषाद राज के स्नेह को निहारी ने देखकर मन लज्जित हो जाता है। फिर निषाद राज के स्नेह को देखकर मन लज्जित हो जाता है। मेरा हृदय भयंकर वज्र बन गया है। इस दशा को देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब सब कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। क्या करूं विधाता, क्या करूं विधाता, क्या करूं विधाता। हर परिस्थिति में जीव को जीवित रखता है। क्या करूं विधाता, हर परिस्थिति में जीव को जीवित रखता है। जिनके मार्ग, जिनको देखकर मग यानी मार्ग के सांप बिच्छू अपने भयंकर जहर को तजे यानी छोड़ देते हैं और तामसी प्रवृत्ति वाले क्रोध को त्याग देते हैं। वे ते यानी वे रघुनंदन यानी राम, वे रघुनंदन वे राम, लक्ष्मण और सीता जिन्हें अपने शत्रु लगे उस माता कैकेयी के पुत्र होने का, उस माता कैकेयी के पुत्र होने का असहनीय दुख तो मुझे छोड़कर, उस माता कैकेयी के पुत्र होने का असहनीय दुख तो सहना ही पड़ेगा। मुझे छोड़कर विधाता अन्य किसी दूसरे को ये दुख क्यों सहन कराएगा। मुझे छोड़कर विधाता अन्य किसी दूसरे को ये दुख क्यों सहन कराएगा। ठीक है, तो आज हमने भरत राम प्रेम का तीसरा पद्य पढ़ा। पद्य को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। अब यहाँ क्या है कि अगर हम लाइनों को अच्छे से नहीं पढ़े तो लाइनों में से प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न बोर्ड के पेपर में आते हैं और वही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े तो क्या पता जाने किस जगह से जाने कौन सा प्रश्न आ जाए। मान लो ये आ जाता है कि एक प्रश्न आ जाता है कि अब सब आँखिन देखो आई, पंक्ति का भावार्थ क्या है। अब इस पंक्ति में भरत जी कहते हैं कि अब सब कुछ परिस्थितियां मुझे अपनी आंखों से देखनी पड़ रही है, परंतु जिसने अच्छे से अध्ययन न किया हो, अच्छे से न देखा हो, उसे कैसे समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर।
और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ आज हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कक्षा में। धन्यवाद।